जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज सदा काम फिट निवासिनी कामाख्या काम महा काली कपाली करालिका। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। रत्न का शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव पड़ता है, इसलिए रत्न जो भी पहने बहुत सोच समझ करके रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि यह भी रहस्यमय ज्ञान है। मतलब मनुष्य ने जितना अपना ध्यान योग सब कुछ लगा करके जो विचार लाया संसार में, उससे भी अधिक कई बहुत से रहस्य ही रहस्य भरे हुए हैं। तो नग जो होते हैं उनमें भी बहुत सी शक्तियां विराजमान होती है। और नग जो है, रत्न जिनको हम बोला जाता है, बहुमूल्य पत्थर बोल सकते हैं, उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। और कई बार तो कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो मनुष्य का भाग्य को बिगाड़ देते, और बहुत से रत्न ऐसे होते हैं जो मनुष्य के भाग्य को बना देते हैं। तो रत्नों में एक पावर होती है, रत्नों में शक्ति का पुंज होता है। तो रत्न जो है अन्य भौतिक वस्तुओं होती है उससे दूर है, अलग किस्म का है। भूमि के अंदर से निकलता है एक तो ये कई सालों हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले जब मंगल ग्रह का कोई पत्थर पृथ्वी पर गिरा होगा, कोई गुरु ग्रह का पत्थर पृथ्वी पर गिरा होगा, कोई उल्का पिंड किसी से टकराया होगा, तो वह उस समय जब पृथ्वी में टुकड़े होकर के अलग अलग जगह गिरे तो कई हजार सालों तक दबते रहे, ऊपर पानी गिरता रहा, पेड़ पत्ते गिरते रहे, भारी दबाव उसके अंदर आता गया, तो उनकी पावर अंदर की अंदर आज भी विद्यमान है। जो भौतिक शास्त्र होता है उसमें इसे कांति कहते हैं, जो बिना जलाए ही अपनी चमक को फेंकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रत्न होते हैं जितने भी, ये सब आकाशीय पिंड के अंश हैं जो पृथ्वी से टकरा करके पृथ्वी के भूभाग पर गिर गए। उल्का भी हो सकती है जो पृथ्वी से आके टकरा गए और पृथ्वी की गहराई में चले गए। और कुछ पत्थर आज भी जल रहे हैं पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी के अंदर भूकंप आते रहते हैं, ये उलटफेर होता रहता है। तो पृथ्वी की उलटफेर तथा ब्रह्मांड की उथल फुथल, इन दोनों के बीच में बहुत से ग्रह अपनी विद्युतीय तरंगे भेजते हैं, और इसी के प्रभाव से जो रत्न पहना जाता है उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ने लगता है, जो मनुष्य के भाग्य का निर्णय भी करते हैं और शक्ति संचय का काम भी करते हैं।
साइंटिस्ट लोगों ने रेडियम खोज लिया, और जब रेडियम खोज लिया तो उससे यह पता लगा कि ये जो जितने रत्न होते हैं इसमें बहुत अच्छे प्रभाव भी होते हैं, जो मनुष्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, कांतिमय बना देते हैं, सुखद देते हैं, और किसी किसी पदार्थ में प्राण घातक शक्ति भी होती है। आज भी विदेशों में बहुत सारे ऐसे नग हैं, पत्थर हैं, जो जिसके पास रहा वो मनुष्य बर्बाद हो गया, उसका कुल का ही नाश हो गया। ऐसा भी हुआ है। तो ये आपको देखना अत्यंत आवश्यक है कि ऐसा क्या हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई रत्न पहनते हैं तो हमारा भाग्य बढ़ने लगता है, और जब हम से वो रत्न गिर जाता है, अंगूठी गिर जाती है, लॉकेट गिर जाता है, तो हमारा भाग्य टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, स्लिप हो जाते हैं, पैसे गिर जाते हैं, और नुकसान पे नुकसान होने लगता है। तो ये रत्न जो होते हैं, ये रत्न भाग्य को बनाने का काम भी करते हैं, तो भाग्य को तोड़ने का काम भी करते हैं। दोनों बात होती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा रत्न पहनते हो और कब पहनते हो, यह उस पर निर्भर करता है। और रत्न पहनने के लिए आपको ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, और ओरिजिनल रत्न ही पहनिए, डुप्लीकेट रत्न आपको नहीं पहनना है। जैसे नीलम रत्न जो है, शनि ग्रह के कारण व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसका असर होता है, जैसे अच्छा या बुरा। तो अतिशीघ्र प्रभाव करने के लिए यह शनि रत्न जो होता है, नीलम विशेष तौर से प्रसिद्ध है कि मनुष्य को 1-2-4 दिन में ही रिजल्ट दे देता है कि अच्छा हूं कि बुरा हूं, सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। तो कई बार ऐसा आता है कि कुछ नीलम ऐसे भी हैं कि जो जिस व्यक्ति के पास रहे तब तक वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहा, धन धान्य से परिपूर्ण रहा, उसका नाम चला, और उसके गुमने के बाद वो रत्न जिसके पास पहुंचा वह पागल हो गया या मर गया, उसने आत्महत्या कर ली या बर्बाद हो गया, क्योंकि उसको वो रत्न ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया। परंतु चूंकि उस रत्न में ऊर्जा थी और उसको वो रत्न सूट नहीं करता था, क्योंकि शनि हो सकता है उसका अच्छा हो या बहुत ही ज्यादा बुरा हो। तो रत्न यदि आपको रास्ते में, बाजार में पड़ा हुआ भी मिल जाए तो कभी उठाइए मत, क्योंकि रत्न कभी कभी बहुत खराब भी होते हैं, और कभी कभी रत्न जो है वारे न्यारे भी कर देते हैं। तो रत्नों के बारे में आपको अपनी पत्रिका के अनुसार, लग्न के अनुसार रत्नों को धारण करना चाहिए। इसमें सहायक रत्न भी होते हैं, मुख्य रत्न भी होते हैं, और ये सब चीज जो है आपको ज्योतिषी से ही पूछना पड़ेगी, वो ही आपको बताएगा अपने लग्न के अनुसार कि ये लग्न है और ये ग्रह इस खाने में बैठे हुए हैं। उसी आधार पर आपको रत्नों को धारण करना है। कुछ रत्न ऐसे भी होते हैं जिनको केवल महादशा में ही धारण किया जाता है, अंतरदशा में ही धारण करना चाहिए, बाकी समय उतार देना चाहिए। और जो रत्न काम नहीं कर रहा हो, नुकसान कर रहा हो, उसे तुरंत मंत्रोच्चारण बोल करके, पूजा पाठ करके किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर देना चाहिए, ताकि उसका जो प्रभाव है वो आपसे हट जाए। तो जब कोई रत्न खराब प्रभाव दे रहा था तो उसे विसर्जन करने के बाद में धीरे धीरे वो अपना शुभ प्रभाव देने लगता है ऑटोमेटिकली। और यह भी निश्चित नहीं है कि रत्न हमेशा हानि ही देगा, और यह भी जरूरी नहीं कि रत्न हमेशा लाभ ही देगा।
यह कार्य आपको ज्योतिषी से परामर्श करना पड़ेगा कि कौन सी राशि, कौन सा लगन, कौन सा रत्न धारण किया जाए तो लाभकारी होगा। जैसे कहते हैं कि देखिए व्यवसाय खराब हो गया तो बुध की वजह से होता है, क्योंकि बुध व्यवसाय का कारक होता है, तो पन्ना रत्न पहन लो। तो बहुत से मनुष्य बिजनेसमैन जो होते हैं पन्ना रत्न पहन करके रखते हैं और उनका व्यवसाय अच्छे चलते रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन पन्ना पहनता नुकसान होने लगता है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि ये रत्न पहन लिया जाए तो फायदा हो ही जाएगा। ये सब राशि और लगन के अनुसार पलता है। जैसे मैंने एक उदाहरण देते हैं, जैसे काले वस्त्र आपने पहन लिए तो वो किरणों को अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। और ऐसे ही सफेद वस्त्र यदि आपने गर्मियों में पहन लिए तो आपको उससे शीतलता महसूस होगी, गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होगी, वो सुविधाजनक भी होते हैं। तो है गर्मी, वस्त्र भी एक है परंतु कलर अलग अलग हो गया है। आजकल कुछ लोग वाटर थेरेपी करते हैं, तो वाटर थेरेपी में विभिन्न रंग की बोतलें, कांच की बोतल भरी जाती है, तो अलग अलग कलर की पन्नी उस पर लगा दी जाती है। तो उस पन्नी के कलर जो होता है जैसे लाल, गुलाबी, बैंगनी, हरा, नीला, पीला, काला, तो बानी में भी वो गुण आ जाता है सूर्य के प्रभाव से। तो यह भी एक वाटर थेरेपी भी एक चिकित्सा पद्धति है। इससे भी रोगों का उपचार किया जाता है। जो ग्रह कमजोर है, जो ग्रह बाल्यावस्था में है, जिस ग्रह के पास शक्ति नहीं है, उस ग्रह को वाटर थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। परंतु इसका भी ज्ञान होना चाहिए आपको कि कौन से ग्रह को पावर देना है और कौन से ग्रह की किरणें प्रॉपर आपके तक नहीं पहुंच रही है। तो इसी प्रकार से रत्नों के माध्यम से उनके प्रकाश पुंज को इकट्ठा कर मनुष्य के गुण पर प्रभाव डाला जा सकता है और मनुष्य का शारीरिक संरचना, जीवन अवधि, विभिन्न गतिविधियां, ये सब जो है रत्नों के आधार पर डिपेंड करता है। कौन सा रत्न किस धातु में पहनना, यह भी मेन चीज होती है। तो धातु का भी एक टुकड़ा होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में लेके चलें कि लाइट कंडक्टिंग कंडक्टर होता है, विद्युत निरोधक जिसको बोला जाता है। ये क्या होता है कि इसको गगनचुंबी इमारतें होती, बड़ी बड़ी इमारतें होती, 20, 30, 40, 50 मंजिला, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये पूरी बिल्डिंग को ऊपर से जो विद्युत तरंगे आती है, पानी के दिनों में बादल टकराने से जो बिजली गिरती है, जिसको आकाशीय बिजली कहते हैं, उससे बचाने का काम करती है। अब एक ये जो लाइट कंडक्टिंग होता है, ये छोटा सा टुकड़ा होता है, परंतु इतनी बड़ी बिल्डिंग को बचा लेता है, वहां पे कुछ नहीं होने देता है। इसी प्रकार से जो रत्न होते हैं, वह रत्न यदि आपने धारण करके रखा हुआ है तो वह बहुत सुख देने वाला हो सकता है और अद्भुत प्रभाव भी देता है। जिस प्रकार एक धातु का टुकड़ा भवन को प्राकृतिक आघात यानी इलेक्ट्रिक जो गिरती है आकाशीय बिजली, उससे बचा सकता है, उसी प्रकार एक रत्न भी जो है धारण करने से रोग से बचा सकता है, विभिन्न व्याधियों से बचा सकता है, प्राकृतिक आपदाओं से भी आपको बचा सकता है। इसलिए रत्न तो धारण करना ही करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण और ले लें कि रत्न धारण क्यों करना चाहिए। कि जब एक साधारण सिंपल छतरी वह सूर्य की गर्मी से, तपिश से और वर्षा से आपको लू और ठंड से बचा सकती है। पर्वतों पर बर्फबारी होती, उससे बचा सकती है। तो रत्नों का प्रभाव भी इसी प्रकार से आपको बचाने का काम करता है।
इसलिए इन सब उदाहरणों को देने का अर्थ मेरा यह था कि आप समझ सकें कि रत्न धारण करना चाहिए। और मनुष्य का शरीर जो है, ये मैं पुनः आपको बार बार कहता हूं कि 69 यानी 69% पानी है, वाटर है। 69% पानी से भरा हुआ आपका शरीर, और पानी में 7 कलर रहते हैं। और पानी जो है चंद्रमा और सूर्य से प्रभावित होता है। समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है ये पूर्णिमा अमावस्या को ही आता है, अन्य दिन क्यों नहीं आता है साहब? तो यही कारण है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का भाग्य अच्छे से बुरा हो सकता है, बुरे से अच्छा हो सकता है। तो रत्नों का कुछ न कुछ तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। और यह रत्न जो है केवल व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली से ही पता लगाया जा सकता है। रत्नों के बारे में जितने मुंह है उतनी बात है। अब बहुत से लोगों को ज्ञान ही नहीं है, और कुछ लोगों को ज्ञान है, कुछ लोगों को ज्ञान है तो अधूरा ज्ञान है। तो जितने व्यक्ति मिलते हैं उतनी बात करते हैं। तो रत्न के बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम भी हैं। तो व्यक्ति को कौन कौन से रत्न धारण करना चाहिए? तो ऐसा कहा जाता है, यह बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि अच्छे ग्रहों को धारण नहीं करना चाहिए। अच्छे ग्रहों के रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई ग्रह उच्च का है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो प्रभावी शक्ति की वृद्धि के लिए उसे किसी भी अप्राकृतिक यानी नग वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। जो हानिकारक हो, जो नीचस्त हो, उनके रत्नों को धारण करना चाहिए। और जन्म कुंडली के अनुसार जो घातक ग्रह होते, जो बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले होते, उनके रत्नों को धारण किए जाएं तो वो धारण करने वाले व्यक्ति से उन ग्रहों की हानिप्रद जो किरणें आ रही हैं उनको दूर करने का काम करती है। यानी कि तात्पर्य यह है, कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य को वही उद्देश्य सार्थक करना चाहिए जो विद्युत निरोधक विशाल भवन के संबंध में एक छोटा सा लाइटनिंग कंडक्टर होता है, वह काम करता है। और रत्न धारण करने के पहले यह भी देखें कि आप रत्न किस लिए धारण कर रहे हो। रोग निवारण के लिए कर रहे हो तो अलग रत्न लगता है, मानसिक शांति के लिए करना चाहते हो तो अलग रत्न लगता है, ग्रह के श्रेष्ठ वातावरण के लिए करना है तो अलग ग्रह रत्न लगता है, वैवाहिक सुख के लिए आपको करना है तो अलग ग्रह रत्न लगता है, भागीदारी से समझौता करना हो, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना हो, दुकान में अत्यधिक लाभ लेना हो, और नौकरी या उन्नति में प्रमोशन लेना हो, तो हर कार्य के लिए अलग अलग रत्न धारण कर सकते। कम से कम 4 रत्नों का धारण एक मनुष्य कर सकता है अपने अपने महादशा के अनुसार। और एक रत्न ऐसा होता है जो जीवन रत्न कहलाता है, उसे ताज जिंदगी धारण करके रखना चाहिए। और रत्न का वजन जो है कम से कम 3.5 कैरेट यानी रत्ती का तो होना ही होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। फिर मनुष्य की कितनी हाइट है, कितनी हेल्थ है, कितना वजन है, उसके हिसाब से रत्न का चयन करना चाहिए। और रत्न को धारण करने का जब आपने नियम बना लिया कि मेरे को करना है, तो पहले उसे खरीद करके नहीं लाना है। 8 दिन आपको पैसे जमा करके टेम्परेरी एडवांस दे करके रत्न को लेकर के आ जाइए, भाव ताव करके उसको कपड़े में सीधी बाजू में बांधना चाहिए और 2-4-8 दिन तक उसको पहन करके घूमते रहना चाहिए। जब 2-4-8 दिन के बीच में यदि उस रत्न जो आपने धारण किया है
उससे कोई नुकसान नहीं होता है, गलत सपने नहीं आते हैं, गलत कार्य नहीं होता है, कोई पाप कर्म नहीं होता है, तो फिर उस रत्न को धारण कर लेना चाहिए। और प्लस ज्योतिषी से भी परामर्श अवश्य ले लें। अब कोई रत्न जो रहता है बुरा प्रभाव भी देता है, अशुभ समाचार भी लाता है, धारण करने के बाद में बुरा परिणाम देता है, कार्यालय से निकाल दिए जाते हो, या फिर कई बार कार्यालय में झगड़ा हो जाता है, आपस में वाद विवाद हो जाता है, इंक्रीमेंट रुक जाता है, क्रोध अधिक आने लग जाता है, परिवार में पत्नी बच्चों के ऊपर हाथ उठा लेते हैं। तो ऐसे जो खराब नग होते हैं जिनसे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उनको खरीदकर धन व्यय करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए पहले रत्न को 8 से 15 दिन तक अपने सीधे हाथ में उससे संबंधित कलर का कपड़े में बांध करके धारण करके रखना चाहिए। जैसे मोती को सफेद कपड़े में धारण करके रखना चाहिए, नीलम को नीले कपड़े में धारण कर या काले कपड़े में धारण करके रखना चाहिए, पुखराज को पीले कपड़े में धारण करके रखना, अपने साथ बांध लेना चाहिए। इसी प्रकार से तो रत्नों से कई बार आप में मन में चुंबकीय शक्ति भी उत्पन्न होती है, आपका आभा मंडल ठीक हो जाता है, प्रभा मंडल ठीक हो जाता है। और कई बार ये नगों को धारण करने से आपकी ख्याति बढ़ जाती, गुडविल बढ़ जाती है। तो इसलिए मनुष्य को अपने राशि रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए जिससे शायद आप समझ सके कि रत्नों का महत्व होता है जीवन में, और रत्न को धारण करना ही करना चाहिए। कम से कम 2 रत्न तो अवश्य धारण करें, एक जो खराब हो वो, और एक आपका जीवन रत्न होता है उसे अवश्य धारण करें। अब आप कहेंगे कि जीवन रत्न कौन होता है, जीवन रत्न किसे कहते हैं, किस लग्न वाले को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस राशि वाले को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, और जो सूर्य ग्रह है जैसे, तो वहां से कौन सी किरणें आ रही है, यह भी आपको याद होना चाहिए कि शरीर में कौन से रंग की कमी आपके इसमें है। यह सब पत्रिका से ही पता लगता है। तो जिस प्रकार की हम कहते हैं पानी में 7 कलर होते हैं, बैंगनी कलर का, नारंगी कलर का, लाल कलर का, हरे रंग का, आसमानी कलर का, नीले रंग का, तो जो 7 कलर रहते हैं वो 7 कलर ही हमारे मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, और वह है 70%। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन से कलर की थेरेपी की आवश्यकता है। जैसे शनि है तो आपको बैंगनी कलर के रत्न को धारण करना है, तो ये शनि से आने वाली किरणों को, जो खराब किरणें उनको अवशोषित कर लेता है। और रत्न ऐसा धारण करना चाहिए जो मनुष्य की उंगली की चमड़ी से लगा हुआ हो। कुछ लोग इनको मणियां भी बोलते हैं, और इसका धारण करने के बहुत से तरीके भी हैं। तो आपको वो सब तरीके ज्योतिषाचार्य बताएगा, या फिर हमारा YouTube चैनल आप देखते रहिए, आपको इस पर भी रत्नों से संबंधित का भी रहस्यमय जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नीरहार हार रतन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दा कनक जंबक दाम्बूषाम उतंग मेनिको जुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम। ये सरस्वती के मंत्र बोलने से जिह्वा की सिद्धि होती है, वाणी की सिद्धि होती है। बहुत से लोग कहते हैं साहब हम जो बोले वैसे ही होना चाहिए, तो आपके जिह्वा के ऊपर सरस्वती को बिठाना होगा।
और इसके लिए आपको शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहना होगा और कोई पाप कर्म नहीं करना है। शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहने के साथ साथ पाप कर्म से आपको दूर रहना है और ज्वाला मां की सेवा अवश्य करना है। तो या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीम सिम ज्वाला देवी नमो नमः। मां सरस्वती की भी उपासना आप कर सकते हो वाणी की सिद्धि के लिए। विशेष तौर से ज्योतिष के लिए तो वाणी की सिद्धि होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष जो है कल्पना का आधार होता है और आपकी कल्पना कहां तक जा सकती है उस पर निर्भर करता है भविष्यवाणी के ऊपर। तो सरस्वती के भी आराधना आप कर सकते हो, साधना कर सकते हो, वाणी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए 3 मंत्र हैं सरस्वती के। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्भूषाम कुतुंग बिनिगो जुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम। इस प्रकार से इन मंत्रों का जप करना होता है। कोई मनुष्य वाणी की सिद्धि चाहता हो, कलम की सिद्धि चाहता हो, विद्या की सिद्धि चाहता हो, बुद्धि की सिद्धि चाहता हो, तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। उसे मां भगवती सरस्वती की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इस बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान दिया जाता है। और यदि वो चाहे कि हमें यहीं पर रहकर के ही सिद्धि प्राप्त करना है तो आश्रम में रहकर के भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पूरा नियम कानून क्या होता है यह बताया जाता है, कैसे सिद्धियां प्राप्त होती यह भी बताया जाता है, कैसे अपने आप पर नियंत्रण करना होता है, आत्मा को कैसे तपाना होता है, शरीर को कैसे तपाना होता है, यह सब चीज देव राधा ट्रस्ट में साधना काल के दौरान समझाया जाता है, बताया जाता है और कराया भी जाता है। तो जो भी मनुष्य साधना करना चाहता हो, वाणी की सिद्धि विशेष तौर से, कलम की सिद्धि विशेष तौर से, सरस्वती की सिद्धि विशेष तौर से, तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047 7649862712 और ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें ताकि आपको गुप्त और रहस्यमय ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। 7987237885 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपने आप को लाभान्वित महसूस करें और लाभ लेने के लिए मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना हम करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।